तो हम लोग अभी तक जो पहला इसका क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कर लिया था कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने थे, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। 3.3 प्रश्नावली आपकी चल रही है। तो लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करना, उसके बाद m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक है, तो कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि है, तो प्रतिस्थापन विधि को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण लिखेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा समीकरण क्या है कि 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 है, इसको समीकरण मान लेंगे 2। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना। तो यहां से इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2, 4 और 24 मतलब 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से 4 से 2 कॉमन करेंगे उभयनिष्ठ लेंगे तो 2y बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 24 है, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, और 2 से इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो x बराबर माइनस मतलब सॉरी x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया। ये समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, मतलब कॉमन मिल रहा था तो हम लोगों ने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जिससे x का मान निकालने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x माइनस 2y बराबर माइनस का 12, तो x बराबर आएगा माइनस का 12 प्लस का 2y। इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 से निकाला है y के पदों में, तो इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें, 1 में। तो x का मान समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग 1 में, आगे क्या लिख लेंगे, रखने पर x का मान यहाँ पे रखेंगे इसमें। ठीक है, तो 2x है, 2x का मतलब 2 गुणे x, x का मान, अब ये 2 वैल्यू इसको ब्रैकेट में रखिए कभी गलत नहीं होगा, माइनस का 12 प्लस का 2y। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या प्लस का 3y है, तो प्लस का 3y लिख लिया, बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 12 दूनी कितना होता है, माइनस का 24, और 2 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4y प्लस का 3y बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और ये 11 और ये माइनस का इधर आएगा 24, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो 11 और 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 35 आएगा। ठीक है, तो 7y, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को एकदम से दिखाई दे। ठीक है, तो y बराबर 35 बटे क्या होगा, 7 होगा, 7 एकम 7, 7 पना 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो y का मान निकाल लिया। अब x का मान निकालना है तो समीकरण किसमें रख देते हैं, 3 में रख देते हैं, क्योंकि x का मान यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में, किसमें, 3 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे x है, x लिख लेंगे हम लोग, बराबर माइनस का 12, माइनस 12 लिख लेंगे, प्लस लगा, प्लस लगाएंगे तो 2 गुणे क्या है, 5 है, तो माइनस का 12 दो पंचे कितना हो गया, 10 हो गया। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान -2 और y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई x और y की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर -2 y बराबर 5। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि यम का मान ज्ञात करना, पहले हल करना था तो हल तो हो गया, अब यम का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, तो y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, में x का मान कितना है, -2 है, y का मान कितना है, 5, इसको यहाँ पे रख दीजिए रखने पर। ठीक है, क्योंकि इसी वैल्यू पे हमको निकालना है m का मान, तो y के प्लेस पे कितना रखेंगे, 5 बराबर m है इंटू माइनस का 2 होगा, यहाँ पे प्लस का कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो माइनस का 2m होगा प्लस का 3, 5। ठीक, इस -2m को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2m हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, इसको दोबारा लिख लेते हैं कि 5 बराबर था आपका माइनस का 2m प्लस का 3 है। ठीक, तो
5, अब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का होगा, बराबर 3 माइनस 5, और 3 से 5 को घटाएंगे, मतलब 5 से 3 को घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2m बराबर, तो m बराबर लिखेंगे माइनस का 2/2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। ठीक है, 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा, 2 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले x और y का मान ज्ञात करना था। ये जैसे पहले हमने क्वेश्चन कराया था पहला वाला, उसमें प्रतिस्थापन विधि है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा करना है x और y का मान। बस इसमें यह है y बराबर mx प्लस 3 है, तो y और x का मान यहाँ पे रख के हम लोग जो है m का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है दूसरा आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन है उसको आगे के वीडियोज में आप लोग देख सकते हैं। प्रश्नावली जो 3.3 है, इसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और इस वीडियो में हम लोग जो तीसरा क्वेश्चन है इसके जो है पार्ट को देखेंगे कि क्या है आखिर तीसरा क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। आपको पहले क्या करना है, युग्म बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है, मतलब उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। ओके, तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है पहले वाले वीडियोस देख लेते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से सीरीज है, तो आपको प्रतिस्थापन विधि एकदम से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो उस चीज को आपको बैक में जाके देखना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, तीसरे का पहला प्रश्न हमने लिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो पहली बात हम लोग रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। रैखिक समीकरण युग्म में हम लोग ने ये देखा है कि एक x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो सबसे पहले हम संख्याओं को मानेंगे। 2 संख्या है तो दोनों संख्याओं को यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, यहाँ पे इसका जो हम लोग हल लिखेंगे, जब हल इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो मान लेते हैं, माना 2 संख्याएं, आप लोग साथ में भी लिख सकते हैं, 2 संख्याएं x व y हैं। ओके, इसके बाद क्या है, अब इसमें से अंतर दिखाना है 26। अंतर जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो ये भी मान लेंगे, तथा x जो है वो y से क्या है, बड़ी है। ये भी हम लोगों ने मान लिया, जो x संख्या मानी है वो y से क्या है, बड़ी है। तो जो प्रथम शर्त कह रही है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार की अगर हम बात करें कि 2 संख्याओं का अंतर, तो जो अंतर दिया है संख्याओं का वो कितना दिया है, 26 लिख लेंगे। अंतर निकालना है तो बड़ी संख्या कौन सी है, x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, माइनस का y छोटी संख्या है, यहाँ पे हो जाएगा 26। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ओके, तो ये पहला समीकरण बन गया 2 चर में रैखिक समीकरण। फिर आगे लिखा हुआ है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब देखिएगा, तो द्वितीय शर्तानुसार की अगर हम बात करें, द्वितीय शर्त क्या कह रही है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है पहली संख्या, मतलब एक संख्या। अब यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी है, y है, तो y ही तो 3, जो y है, y का अगर आप लोग 3 गुना करेंगे तभी तो बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो बड़ी संख्या कौन सी है, x है, जो x है ये छोटी संख्या का 3 गुना होगी। ठीक है, क्योंकि x क्या है, आपकी बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या की 3 गुनी करेंगे तभी तो बड़ी आएगी। अगर गुनी है तो छोटी संख्या को मतलब यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 3y हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो ये पहली बात कह रहे थे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण क्या करना है, युग्म बनाना है। तो एक ये हो गया, ये हो गया रैखिक समीकरण, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, उनको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि हमने बताई थी
कि जब दो समीकरण दिए होते हैं तो किसी एक समीकरण से एक्स या वाई का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो एक्स का मान ऑलरेडी यहाँ पे वाई के पदों में निकला हुआ एक्स बराबर 3y। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण दो से एक्स का मान, किसका मान, एक्स का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण किसमें, एक में आगे लिख लेंगे आप लोग रखने पर। ओके, तो यहाँ पे एक में रखिएगा, एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, 3y, 3y माइनस का y, ये यहाँ पे 3y रखा, ये माइनस का y हो गया, और ये बराबर में क्या है, 26 है। 3y है, ये y का मतलब होता है 1y, तो 3y से 1y माइनस करेंगे कितना आएगा, 2y बराबर 26, तो y बराबर आएगा 26/2 आ जाएगा। और 2 से इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 2 का पहाड़ा कितनी आ जाएगा, इसमें 13 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि y बराबर 13, समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं आप लोग, समीकरण 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ओके, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो यहाँ पे x बराबर 3 गुणे क्या होगा, 13, तो 13 कितना होता है, 39। ओके, तो एक संख्या आप लोग देख सकते हैं कि x का मान 39 आ गया और y का मान क्या हो गया, 13। हमने किसको बड़ी संख्या माना था, x को, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 39 है और ये कितनी है, 13 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः दो संख्याएं, अतः अभिष्ट जो हमको ज्ञात करनी है, अतः अभिष्ट, ठीक है, यहाँ पे अभिष्ट दो संख्याएं, अतः दो अभिष्ट संख्याएं लिख लेंगे। दो अभिष्ट संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक आपकी 13 होगी और एक कौन सी होगी, 39 होगी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल फाइनली आंसर आ गया, एकदम से राइट आंसर। ठीक है, तो अगर इसको हमको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर, आप 39 और 13 का अंतर निकालिए। 39 से 13 को माइनस करेंगे 26 आएगा, 39 माइनस 13 बराबर 26। और जो एक संख्या 39 जो है ये इसकी कितनी है, 3 गुनी है, भाई 13 39 होता है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है।